गोरखपुर पूर्वांचल गांधी के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर सरपूर्णानंद मल को दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय द्वारा अयोग्य घोषित। विश्वविद्यालय प्रशासन के फैसले से नाराज डॉक्टर मल ने 1 अप्रैल 2025 को गोरखपुर स्थित कुलपति आवास के सामने मौन सत्याग्रह करने का ऐलान किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला तो राज्यपाल का पुतला दहन का विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ विरोध करेंगे। डॉक्टर मल का बयान, मर्यादित बहाली की मांग। प्रेस वार्ता में डॉक्टर सरपूर्णानंद मल ने कहा, मेरी नियुक्ति पूर्ण रूप से वैध और मर्यादित है। इसके बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन ने मनमाने तरीके से मुझे अयोग्य घोषित कर दिया। ये फैसला न्याय की हत्या जैसा है। यदि प्रशासन ने मेरी बहाली सुनिश्चित नहीं की तो 1 अप्रैल को हम कुलपति आवास के सामने शांतिपूर्ण सत्याग्रह करेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई केवल व्यक्तिगत न्याय के लिए नहीं है, बल्कि यह शिक्षा जगत में हो रहे अन्याय और पक्षपात के खिलाफ भी है। मौन सत्याग्रह और पुतला दहन की चेतावनी। डॉक्टर मल ने कहा कि अगर विश्वविद्यालय प्रशासन ने उनकी मांगों को अनसुना किया तो वे अपने समर्थकों के साथ गोरखपुर में कुलपति आवास के बाहर मौन सत्याग्रह करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय प्रशासन सरकार के इशारे पर कार्य कर रहा है, जो शिक्षकों के अधिकारों का हनन है। यदि उनकी आवाज दबाई गई तो राज्यपाल का पुतला दहन का विरोध दर्ज कराया जाएगा। शिवाजी त्रिपाठी का समर्थन। प्रेस वार्ता में शिवाजी त्रिपाठी ने डॉक्टर मल का समर्थन करते हुए कहा कि डॉक्टर मल एक योग्य, वरिष्ठ और ईमानदार शिक्षक हैं। उन्हें अयोग्य ठहराना विश्वविद्यालय प्रशासन का तानाशाही कदम है। हम इस अन्याय के खिलाफ मूकदर्शक नहीं बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो पूरे शिक्षा जगत को एकजुट कर आंदोलन किया जाएगा। शिक्षाविदों और छात्रों में आक्रोश। डॉक्टर मल को अयोग्य ठहराने का मामला शिक्षाविदों और छात्रों में आक्रोश का कारण बन गया है। कई शिक्षकों ने इसे विश्वविद्यालय प्रशासन की तानाशाही करार दिया है। छात्रों का कहना है कि डॉक्टर मल जैसे योग्य शिक्षक को अयोग्य ठहराना न केवल शिक्षा व्यवस्था पर प्रहार है, बल्कि छात्रों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ है। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट और विशेष बातचीत में आज पिछले कई दिनों से एक जो त्वरित मुद्दा आया है, जिसमें डॉक्टर सरपूर्णानंद मल डॉक्टर साहब हमारे जो पूर्वांचल गांधी कहे जाते हैं, सामने मौजूद हैं और शासन और प्रशासन स्तर पे विश्वविद्यालय को लगातार पत्र और राज्यपाल को कई ज्ञापन दे चुके। एक समय था कुछ वर्ष पूर्व, एक तथाकथित भ्रष्टाचारी एक्टिंग कुलपति इसको कहते हैं, वाइस चांसलर, उन्होंने यह कहते हुए कि आप अयोग्य हैं और आपकी नियुक्ति को टर्मिनेट कर दिया। आप बार बार अपने तमाम ज्ञापनों में सरकार से बार बार कह रहे हैं कि आप पात्र हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने आपकी डिग्री वेरीफाइड की है। तो हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता शिवाजी पांडे जी हैं, क्या कहना चाहेंगे? शिवाजी त्रिपाठी, क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? तत्कालीन एक्टिंग वाइस चांसलर A.K. मित्तल, प्रोफेसर A.K. मित्तल, जिसकी नियुक्ति स्वतः ही संदिग्ध थी, जो 20 वर्षों तक स्टे ऑर्डर पर, हाईकोर्ट के स्टे ऑर्डर पर काम किया और एक्टिंग कुलपति के रूप में यहाँ से भागा। जो कार्यकारी कुलपति है वो नीतिगत निर्णय नहीं ले सकता, उसने अवैध नियुक्तियां की और डॉक्टर संपूर्णानंद मल को एलिजिबल होते हुए शासनादेश और रेगुलेशन में क्या फर्क है वो नहीं जानता था। अवैध ढंग से टर्मिनेट किया और यहाँ से जब हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर निरस्त हुआ, उसके भ्रष्टाचार का चिट्ठा पत्र खुला तो फुल प्लेस VC था अवध विश्वविद्यालय में, वो टर्मिनेट हुआ। ऐसे अवैध व्यक्ति द्वारा पारित किए गए आदेश स्वतः अवैध हैं, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के रेगुलेशन का वायलेशन करते हैं। मैनुअल ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर जो शासनादेश हैं, शासनादेश वैध भी हो सकते हैं, अवैध भी हो सकते हैं, लेकिन जो रेगुलेशन है वो रूल ऑफ लॉ से पैदा होता है, संसद से पैदा होता है। और सारे विश्वविद्यालय, देश के, हिंदुस्तान के सारे विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से रेगुलेट होते हैं। विश्वविद्यालय ये नौटंकी बंद करे, विश्वविद्यालय ये नौटंकी बंद करे। ये सत्य पर चलने वाला इंसान है, ये सत्य पर चलने वाला डॉक्टर संपूर्णानंद मल है। वर्तमान महामहिम राज्यपाल और वर्तमान वाइस चांसलर डॉक्टर A.K. मित्तल के अवैध कृत्य को तुरंत समाप्त करते हुए अविलंब डॉक्टर संपूर्णानंद मल को सेवा में वापस लें। इसी अनुरोध के साथ जय भारत, जय हिंद। डॉक्टर साहब, आज आपके ज्ञापन जो लिखा है, क्या कार्यक्रम है और क्या रणनीति है आगे? हमारी 1 तारीख को 31 तक यदि हमारी नियुक्ति प्रोफेसर पद पर नहीं कर दिए, 30 अगस्त को हमारी नियुक्ति हुई थी 2003 को, जोड़कर वरिष्ठता के क्रम पर नहीं कर दिए तो कुलपति कार्यालय नहीं, उनके आवास के सामने मौन सत्याग्रह अनिश्चितकालीन करूंगा और कुलाधिपति का पुतला इसी शहर के बीच में जलाऊंगा और विश्वविद्यालय के विरुद्ध
वायोलेशन ऑफ रेगुलेशन एक्ट के विरुद्ध जो है पुलिस में क्राइम का अभियोग पंजीत कराऊंगा। ये जो नौटंकी चल रही है और जो भैया ने कहा है, शिव भैया ने, कि एक व्यक्ति जो है जो फ्रॉडुलेंट, जिसकी पूरी PhD से लेके नियुक्ति थी, 20 बरस तक स्टे पर यहाँ प्रोफेसर था, एक्टिंग VC बना, फिर अवध विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर बन के गया, परमानेंट विश्वविद्यालय वाइस चांसलर बन के गया, और जब उसका निरस्त हुआ, स्टे कैंसिल किया हाई कोर्ट ने, तो राजभवन ने उसको टर्मिनेट किया, गवर्नर हाउस ने, अब पेंशन PF सब उसका छीन लिया, और आज जाके एक प्राइवेट विश्वविद्यालय में वहाँ भी यह उसी के लायक था, और वह हमें अयोग्य ठहराता है। मैं अभी भी अपने लिए निवेदन करता हूँ गवर्नर महोदया से कि विद्या की संकुल विद्या की अधिष्ठात्री हैं वो भी, और संयोग से यहाँ भी माननीय पूनम टंडन जी हैं, ये नियुक्त कर दें मुझे 31 मार्च तक। मेरी नियुक्ति सम्मानजनक तरीके से कर दें, नहीं तो 1 तारीख को विश्वविद्यालय नहीं चलने दूंगा विश्वविद्यालय, और राजभवन गवर्नर का पुतला फूकूंगा इस शहर के अंदर। हमारा जीवन इन्होंने छीना। वो केवल रेगुलेशन वायोलेट नहीं था, हमारा जीवन, जीविका का साधन, अध्ययन, अध्यापन, रिसर्च और सम्मान छीन लिया। तथाकथित प्रोफेसर चिट्ठी में लिखी हुई है कैंसिलेशन जिन अखबारों ने आपको तथाकथित प्रोफेसर कह के संबोधित किया, उनके लिए क्या रणनीति है आपकी? कोई उनके लिए रणनीति नहीं है। मैं इनसे 10 करोड़ का हर जाने का मांग किया हूँ। हम पर आप हमें लिख दे रहे हैं तो गाली देने वाला हर हिंदुस्तानी हमको गाली देना। आप जो गलत लिख के आप छाप रहे हैं, जब पेपर में सर्कुलेशन जो आर्डर आपका निकला था उसमें जब लिख रहे हैं, तो हम किसने नहीं लिखा आज तक? ABVP, लल्लन टॉप, जितने भी समाचार, और गूगल खोल लीजिए हमारा। चलने नहीं दूंगा इस गुंडागर्दी को। विश्वविद्यालय ऐसे चलेगा? दूसरे का आप जीवन छीनिएगा, दूसरे का सम्मान की सफेद चादर उसकी उड़ा के फेंक दीजिएगा, और सत्य की रोटी खाता हूँ। सारी इनका नौटंकी केंद्र तक सब जांच कर लिया। मैं कहता हूँ कि असत्य के लिए एक शब्द भी इनके पास मेरे संदर्भ में होगा तो मैं वापस ले लूंगा, लेकिन 31 तक नियुक्ति दे दें, वरना विश्वविद्यालय 1 तारीख से चलने कैसे दूंगा विश्वविद्यालय को। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।